आदित्य हत्याकांड और पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के बाद बिहार में कानून के राज पर सवाल पैदा होने लगे हैं। हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद हैं। तेजस्वी जी, जिस तरीके से गया में आदित्य की हत्या हुई, उसके बाद से सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या, कानून का राज जो बार बार, चाहे आप हों या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, कि बिहार में कानून का राज है और रहेगा, क्या वाकई अभी लग रहा है कि बिहार में कानून का राज है? निश्चित तौर पे पहले भी आप देखे होंगे, जितने भी केस हुए हैं या जो भी मैटर रहा है, इंसिडेंट हुए हैं, उसमें जो भी कल्प्रिट्स है वो जेल में है। कानून अपना काम कर रहा है और आगे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और सभी लोग जानते हैं कि मर्डर करने का क्या सज़ा है, किडनैपिंग करने का क्या सज़ा है, रेप करने का क्या सज़ा है। कानून और पुलिस अपना काम कर रही है, मगर कुछ लोग हैं जिन लोगों ने अच्छे दिन का वादा दिलाया था, उनके प्रदेशों में क्या अच्छे दिन आए हैं, नहीं आए हैं, इस पे चर्चा नहीं होती है। हमारे बिहार की बारे में चर्चा होती है। हम तो यही पूछ रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में क्या वाकई अच्छे दिन आ गए हैं, या देश में मोदी जी ने अच्छे दिन लाने का जो वादा किया था, अच्छे दिन आए कि नहीं आए। वहाँ अपराध होती है, बिहारी छात्रों को मार दिया जाता है उनके सरकार में, और उनके विधायक कहते हैं कि सारे बिहारी लोग क्रिमिनल माइंडेड हैं। उनकी मेंटालिटी देख लीजिए। और यहाँ सुशील कुमार जी बोलते हैं कि फलना का हाथ है, फलना का हाथ है। ये जज बने हुए हैं, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी हुई है, तो क्या फ़ायदा हमारा पुलिस का और जुडिशरी का। ये लोग देखिए, इनके पास कुछ बचा कुचा नहीं है, रोना गाना जितना गा लें। 5 साल तक हमारी सरकार है, 5 साल के लिए हमारी जनता ने हमें चुना है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और शुरू दिन से ही हम लोगों ने कहा है कि जो कल्प्रिट होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब ये लोग पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, ये लोग तो राष्ट्रपति शासन से नीचे तो कोई बात ही नहीं करते हैं। रामविलास जी हों, चिराग पासवान जी हों, ये लोग तो एक क्यों नहीं चले गए भाई। आप राजस्थान का जो कोटा का जो स्टूडेंट का मैटर था, या आज दिल्ली में बक्सर का एक लड़का रहने वाले छात्र है, उसकी हत्या हुई, उसके लिए क्यों नहीं वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो इन लोगों को तो खुशी होती है कि इनको मुद्दा भिटा गया। लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार गंभीर है, हमारी सरकार चिंतित है, हम लोग दुख में हैं। ये लोग को तो मौका मिल गया कि मुद्दा बड़ा मिल गया है। पत्रकार की हत्या देखिए झारखंड में भी हुई है, मगर यहाँ सरकार ने जिस हिसाब से, आप बता दीजिए झारखंड में किस मंत्री का स्टेटमेंट आया है? किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। बल्कि बिहार के नेता ही झारखंड जाकर के मिल रहे हैं उनके परिजनों से। हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, लेकिन किसका हाथ है किसका नहीं हाथ है, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता, तब आप किसी पार्टी या आप किसी इंडिविजुअल को लिंक कैसे कर सकते हैं? क्या ये गारंटी लेकर के माफ़ी मांगेंगे क्या बाद में? जो बदनाम कर रहे हैं पर्टिकुलर पार्टी को, तो हम बताना चाहेंगे, हम लोग भी आवाज़ उठा सकते हैं। और हम लोगों के पार्टी में अगर चाहे कोई भी विधायक हो, तो उस पर रेप का केस होता है, चलता है, तो वो जेल में रहता है। इनके निहाल चंद जो फरार हैं, हरियाणा वारंट इनके प्रति जारी है, और केंद्र में मंत्री बनाए जाते हैं, प्रमोशन दिया जाता है। वहाँ साध्वी हों या कोई बाबा हैं, या अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में जो छुट्टी है, आखिर भाई इन लोगों का मेंटालिटी क्या है? लेकिन बिहार में तेजस्वी, बिहार में इन लोगों को मौका क्यों मिल, विपक्ष को ये बोलने का मौका क्यों मिल रहा है? राजवल्लभ यादव हों, सरफराज आलम हों, मंडल हों, उसके बाद से बिंदी यादव हों, मनोरमा देवी हों, और अब शहाबुद्दीन लगे तो हम भी गिना लेंगे, मगर ब्लेम गेम नहीं खेलना है ना हमको। हम तो बिहारी होने के नाते, यहाँ के युवा होने के नाते हमें दुख होता है कि बिहार को कोई जंगल राज बताया जाता है, बल्कि ठीक उल्टा है। अब तो महाजंगल राज कह रहे हैं। कहने दीजिए ना, पीएम मोदी जी जब चुनाव में आकर के इनके छोटे से बड़े सब कह के चले गए, जनता ने क्या जवाब दिया? अब तो 5 साल तक का ईवीएम का जो बटन है इनके कान में गूंज रहा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं
कि महागठबंधन की सरकार कैसे आ गई और हमारे नेता निकल पड़े हैं और बिहार की जनता ने मन बना लिया 2019 के लिए। चिंता इनको वहाँ है। ये जितने भी गैर बीजेपी सरकारें हैं इन सब को निशाना बनाया जा रहा, टारगेट बनाया जा रहा कि बदनाम कर। उत्तराखंड का खुद कौन है दोषी भाई? उत्तराखंड में आपने लोकतंत्र की हत्या की, इतिहास का सबसे शर्मनाक काम आपने कर दिया जो आज तक नहीं हुआ था। उसका गुनहगार कौन है? बीजेपी क्यों छुपा रही है? प्रधानमंत्री जी कोई कुछ क्यों नहीं बोले? तो देखिए बात यह है कि हम लोग सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, चाहे कोई भी लीडर हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, सबकी जवाबदेही, चाहे कोई सरकार हो, सबका जवाबदेही है कि क्राइम को कम करना है और दोषियों को सजा देना। तो एकजुट होना ना पड़ेगा, उसके लिए होना पड़ेगा। तेजस्वी, आप कह रहे हैं कि आपके नेता निकल पड़े हैं, केरल जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, लेकिन क्या गया और सिवान नहीं जाना चाहिए था आप लोगों को? अरे भाई, हमारा जो मकसद है ना, घड़ियाली आंसू बहाना नहीं है। हमारा मकसद है न्याय दिलाना उन परिवारों को। हम लोग न्याय दिलाने में विश्वास रखते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने में नहीं रखते हैं। ये जितने लोग हैं क्यों नहीं चले गए कोटा का मामला लेकर के? झारखंड में पत्रकार का या व्यापम राज जो घोटाला जो हुआ उसको व्यापम राज बोले तो सही होगा। मध्य प्रदेश में, वहाँ गुजरात में हत्या हो जाती, 3-3 हत्या हो जाती हैं, तो इन लोग उठाएं क्या बात कि राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना चाहिए? इन लोगों ने बोला क्या कि वहाँ का जो विधायक जो बोलता है कि बिहारी लोग का मेंटालिटी क्रिमिनल माइंडेड है, उसके प्रति कार्रवाई हो? इन लोगों ने चिट्ठी भेजा क्या? क्यों नहीं भेजा? तो ये देखिए, इन लोगों के पास कोई इश्यू नहीं रह गया। 6 महीना का काम जिस हिसाब से हम लोगों ने रोड मैप बना करके बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों की उन्नति के लिए जिस हिसाब का हम लोगों ने काम किया है, इससे ये लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि सरकार की छवि काफ़ी सुधरी है और जो शराबबंदी जो हुई है उससे भी काफ़ी अपराध जो ग्राफ है अगर आप देखें तो कमी आई है। ग्राफ कमी आई है। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है और इस मामले में भी पत्रकार हत्याकांड में भी नहीं, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, और आप कह रहे हैं कोर्ट और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, सुशील कुमार मोदी, लेकिन आखिर नाम क्यों आ रहा है? जेल में बंद हैं शहाबुद्दीन हैं, उनकी छवि पहले से बाहुबली की रही है, इस मामले में भी उनका नाम आ रहा है और फैसला तक वही तो। आप ये बात थोड़ी देर के लिए शांत रखिए। आप ये बात बोलिए कि बिहार में या बिहार को सिर्फ जंगल राज से ही क्यों जोड़ा जाता है? पहले ये बात हमको इसका जवाब दे दीजिए, बाद में इस पे आएंगे। सिर्फ बिहार को जंगल राज से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि यहाँ महागठबंधन की सरकार है, गैर बीजेपी सरकार है, और जहाँ बीजेपी की सरकार है उनका मानना है कि राम राज्य है। और उनकी स्थिति अगर हम लोग डाटा लेकर के बैठ जाए, अभी तो एक दिन हमने ट्वीट पे खाली जानकारी दी है विभिन्न राज्यों की, जहाँ सरकार में क्या क्या, कहाँ मर्डर, क्या क्या लूटपाट हुआ। हमें ये फोर्स ना करें, नहीं तो उनके पार्टी की छवि का क्या हालत होगा, उनसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इसलिए देखिए, हम ये नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहते हैं। खेलने के लिए हम भी खेल सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं। दोषियों को सजा दिलाने के लिए हम लोगों का ध्यान है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। ये लोग चाहे जितना भी ढिंडोरा पीटने दीजिए, किसका किससे नाम जोड़ना नहीं जोड़ना है। वही तो हमने कहा, ये कोई न्यायाधीश है क्या सुशील मोदी जी? जब न्यायाधीश मान ही लिए हैं तो हम लोगों से इंटरव्यू लेकर के, और सरकार जो एजेंसी जो जांच कर रही है और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसको खत्म कर दीजिए। इन्हीं लोगों को ऑर्डर का एक दे दीजिए, कलम दे दीजिए, लोग अपना दिखते जाए। कोई लोकतंत्र नाम की कोई चीज रहेगी कि नहीं रहेगी इस देश में? कानून नाम का कोई चीज रहेगा कि नहीं रहेगा इस देश में? प्रशासन नाम की चीज ये लोग देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? या सद्दाम हुसैन जैसा ये लोग, तालिबानियों जैसा ये लोग काम करना चाहते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं? जो भी है, सबका कानून बना हुआ है, कैसे कार्रवाई होनी है, सब कुछ बना हुआ है, वैसे ही काम चल रहा है। उसमें कोई कमी है तो वो बताए, मगर जांच हुई नहीं, अपराधी पकड़ा नहीं गया, पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, उससे फलना का हाथ है, फलना पार्टी का हाथ है, फलना का हाथ है, तो ये गलत बात है। आप पहले उस एमएलए को बर्खास्त कीजिए जिसने बिहारियों के बारे में बोला। आप पहले निहाल चंद का इस्तीफा लेने का काम कीजिए जो केंद्र में मंत्री हैं। ये लेंगे क्या? तब ही आकर के हम लोग से बात करें या इंजाम लगाए।
चलिए, तो ये थे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। बिहार में पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष पुलिस और न्यायालय दोनों का काम कर रही है। लेकिन सरकार तालिबान के तर्ज पर और सद्दाम हुसैन के तर्ज पर कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। कैमरामैन धर्मेंद्र सिन्हा के साथ रुपेश कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, पटना।